अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की। बैठ जाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की हर हर। आज हम सबका परम सौभाग्य है, प्रतिदिन की तरह दरबार की परंपरा जो चल रही है उसी के लिए विराजमान है। पावन तीर्थ बुंदेलखंड के हृदय स्थली में विराजमान बागेश्वर धाम की भूमि पर आज के दिन में जितने भी बागेश्वर बालाजी के लाडले भगत आए हैं, हम सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बालाजी की कृपा हो गए, सबकी अलाय बलाय भगे। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां हम लोग विराजमान हैं, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां हम लोग विराजमान हैं, जहां दादा गुरुजी ने यज्ञ करवाई। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां प्रतिदिन हजारों लाखों बार राम नाम जप और हजारों बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। एक ऐसा धाम कलयुग का बागेश्वर धाम है जहां अर्जी लगाने से और पेशी करने से मनोरथ पूर्ण होता है। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां 5 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा चल रही, कोई भूखा नहीं जाता है। एक ऐसा बागेश्वर धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां आजाद भारत के इतिहास में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराया गया है। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम बनने वाला है। अभी तक आपने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, लेकिन कुछ ही वर्षों यहाँ पर कैंसर के मरीजों का उपचार कराया जाएगा। सिद्धांत सीधा सा है, मंदिरों में अस्पतालों में लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर 5 वर्ष से दीनहीन निराश्रित बेटियों का मंगल काज बागेश्वर जन सेवा समिति संपन्न करवा रही है। उन बेटियों का विवाह, उनका चयन किया जाता जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके कोई नहीं है, या माँ बाप तो है पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और धन्य है बागेश्वर धाम, गुरु जी की प्रेरणा, सब बागेश्वर धाम के भक्तों का सहयोग और सबके साथ मिलकर यहाँ निर्णय लिया गया कि अब जो भी चढ़ोतरी दान पेटियों में राशि आएगी उससे गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। 5 वर्ष से गरीब बेटियों का विवाह उत्सव हो रहा। पिछले साल 151 प्लस बेटियों का विवाह करवाया गया। आवश्यकता अनुसार गृहस्थी की प्रत्येक सामग्री का ख्याल रखा और यहाँ तक कि बेटियां बड़े गर्व और गौरव के साथ अपने घर जावे तो उन्हें एक मोटरसाइकिल दी गई थी। लेकिन अत्यधिक फार्म आए, बेटियों को बेचैन देखा, माता पिता के चेहरों पर निराश देखी, कुछ भाइयों के चेहरों पर हमने निराशा देखी, क्योंकि सभी बेटियों का चयन नहीं किया जा सकता। इतनी सामर्थ्यता भी नहीं है। जितनी चढ़ोतरी आ जाती है, हम साल भर में जो भी हम जोड़ पाते हैं, कोई हमें दान में दे जाता,
कोई पांव परवाई दे जाता, कोई चढ़ा जाता, जोड़ जोड़ के रख पाते हैं और उसे फिर बेटियों के विवाह में लगा देते। तो सबको तो प्रसन्न नहीं कर पाए, पर पिछली साल फिर निर्णय लिया कि अब और ज्यादा मेहनत करेंगे, कथाएं करेंगे और जो भी दक्षिणा मिलेगी अगले साल मतलब 2025 में शिवरात्रि के दिन 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। बेटियों के दुख देखे नहीं जाते भैया। इस बार भी हमने अपनी बेटियों को विदा करने के लिए खूब तैयारी में लगे हुए। 251 बेटियों का चयन कर लिया गया। आज उनके नामों की घोषणा की जा रही। उन बेटियों का विवाह 26 फरवरी को है। उसके पहले 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवाया जाएगा। उन बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 140 सभी समाज की बेटियां। हम समाजों में बांटना नहीं चाहे, लेकिन कुछ लोग बिछड़े और पिछड़ों के नाम पर हिंदुओं को लड़वाते हैं। उस लड़ाई को हम जड़ से मिटाना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस बार 108 आदिवासी बेटियों के विवाह का निर्णय लिया। जो गांव-गांव केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र की बेटियों का भी चयन किया इस बार। और भैया घर घर जाकर बागेश्वर जन सेवा समिति की टीम ने जांच की। 22,000 से 24,000 किलोमीटर की यात्रा की गाड़ी से। लगभग 60 लोगों ने सवा महीने में 1000 आए हुए आवेदन पर घर घर जाकर जांच की। गांव के सरपंचों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा और स्वयं उस बच्ची के माता पिता या परिवारजन या अन्य सदस्यों से पूछकर के रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। इसके बाद पूरी समिति ने बैठकर हनुमान जी को साक्षी मानकर वास्तविक पात्र, वास्तविक माता पितृहीन, वास्तविक दीनहीन निराश्रित बेटियों का नाम चयन किया। हमारा उद्देश्य ना तो हमें नेता बनना है, ना भैया हमें वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हमारे हिंदुओं की बेटियां दूसरे मजहबियों के चक्करों में न पड़ जाते। हमारा हिंदू धर्म के साथ जुड़ा रहे, पर अर्थ के चक्कर में हली उल्लाह वालों के मजहब को स्वीकार न कर ले। हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, हमें क्या फायदा है। साल भर के लिए मेहनत करो, फिर दिन रात लगे रहो, टेंट लगवाओ, टीम को लगाओ, मीटिंगें करो, भोजन ना कर पाओ, रातों भर जगो, फिर सबको बुलाओ। भैया हमारा क्या फायदा है। हम तो चाहें बढ़िया आश्रम बनाए, 5 स्टार व्यवस्था करें और आराम से टाइम पे उठें, टाइम से सोएं, आगे को लगो 6 किलो वजन और घट। बुढ़ापे जैसे उनसे ही लगने लगे जैसे सूखो भगवान हो गए। जैसी अभी वर्तमान में अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की हालत की बॉडी हो गई, वही हमारी हो गई। लेकिन हम किसके लिए जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत के हिंदुओं को अब धर्मांतरण ना करना पड़े और बेटियां किसी को बोझ ना बने। बेटियां गर्व के साथ कहें हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। और हम चाहते हैं कि बेटियों का जीवन सुरक्षित हो गए। हम चाहते हैं कि किसी को बेटियां बोझ न बने, और हम इसलिए बेटियों का विवाह चाहते हैं कि भारत सरकार मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे और मंदिरों में हिंदुओं के चढ़ाए हुए चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाया जाए। इस संदेश को देने के लिए हम साल भर मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर शिवरात्रि को इस साल हमने अपनी बेटियों के विवाह में तैयारी की।
लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा बेटियों के लिए टेंट लगवाया जाएगा। 3 स्टेप का 3 पायदान का मंच होगा। अपनी बेटियों के विवाह में एक एक बारीकी से हम लोग रोज बैठ रहे। हल्दी कौन सी आएगी, मंडप कितने लगेंगे, कौन से स्टाइल में लगेंगे, लाइट कहां से आएगी, टेंट कहां से आएगा, साउंड कहां से आएगा, और बेटियों के लिए उच्च क्वालिटी की सामग्री। जो निराश्रित बेटियां यहां से विदा होके घर जावे तो उनके परिवार वाले ये ना कहें कि नाम बड़े दर्शन छोटे थे। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, मिक्सी, कूलर, किचन सेट, ड्रेसिंग टेबल, रामचरितमानस, अलमारी, बाल मुकुंद जी, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, टिपारा, बर को कपड़े, बेटियों को कपड़े, दूल्हा की शेरवानी, बर की 2 टोपी, नाक की सोने की कील, पायल, बिछिया, एक सिलाई मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की दी जाएगी। भले ही कर्जा हो जाए, लेकिन हमने अपनी बेटियों के गौरव को बढ़ाने के लिए भैया प्रण लिया कि 26 फरवरी को जब हमारी बेटियां सज कर आएंगी तो उन बेटियों के उस मंगल उत्सव में भारत की सुरीली आवाज सोनू निगम गाना गाकर उनका स्वागत करेंगे। राजपीठ के तो लोग आ ही रहे, भारत के प्रमुख राजपीठ के लोग तो उन बेटियों को आशीर्वाद देने आ ही रहे। भारत की क्रिकेट टीम में कुछ समय पहले विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले वीरेंद्र सहवाग भी बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मलुक पीठ वाले परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज, गोरीलाल कुंज वाले परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान के यहां से भी पधारेंगे। भैया आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज, हमारे अनुज पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, इन सभी संतों को निमंत्रण दिया और सब संत हमारी उन निराश्रित बेटियों को आश्रित का हाथ थामने के लिए आशीर्वाद देने आए। इतना ही नहीं, अपनी उन बेटियों के लिए स्वागत की अलग व्यवस्था, समधियों की मूछ की कलर करवाने की अलग व्यवस्था। और कितनी गजब की बात है, एक अविवाहित समधी 251 समधी समधन को देखेगा। ये बड़ी अद्भुत है। और भाई मूछ भरा हमें कच्ची लगाना, लेकिन कच्ची क्या लगाना, लगाएंगे तो पक्की लगाएंगे। तो ऐसा उत्सव की तैयारी हमने अपनी बेटियों की है। छतरपुर से समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परिवार आए। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जो देख रहे देखेंगे, 2 बातें हो। 26 फरवरी का जो उत्सव है उसमें आज नामों की घोषणा की जा रही, जिनका चयन किया। सबका तो कर पाना कठिन है, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं। लोगों से मदद ले लेकर, शिष्यों से मांग कर, दान पेटी का रुपया जोड़ कर ये व्यवस्था की गई, जिसमें इतनी ही बेटियों का विवाह हम इस साल कर पाएंगे। अगले साल के लिए तुम हमें आशीर्वाद दो भैया, तो और बढ़ा चढ़ा कर बेटियों का घर बसाएंगे। इसार ग्रुप के मालिक श्री प्रशांत रुइया जी भी आए। केजेएस सीमेंट के मालिक श्री पवन अहिलुवालिया जी भी आए। श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी मुंबई से इंडियन कॉरपोरेशन के मालिक, वो भी आए। तो भारतीय सिनेमा जगत, उद्योग जगत, क्रिकेट जगत और आध्यात्मिक जगत के सभी मूर्धन्य लोग इस उत्सव में बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं और कैंसर हॉस्पिटल की भूमि पूजन पे पहुंच रहे। 251 बेटियों के विवाह की नाम सूची में ठीक सुपात्र बेटियों को चयन किया, पर हमें पता है बहुत सी बेटियां और पात्र हैं,
पर वो छूट गए। बहनों, हम करना तो चाह रहे पर हमारी भी मजबूरी। पुरानी कहावत है, पांव उतने ही पसारो जितनो चादर हो। चादर से ज्यादा पांव पसारने पे हंसी होती। बिटिया, हमने कोशिश तो करी कि ज्यादा से ज्यादा करें, पर तुम चिंता ना करो बेटी। अगले साल तक अगर भगवान ने शरीर दिए रखा और कोई हमसे उपद्रव नहीं हुआ, ऐसे ही सब ठीक चलता रहा, एक दिन ऐसा आएगा हम 11,000 बेटियों का घर बसवाएंगे। अगले साल तो नहीं, एक दिन ऐसा आएगा। क्योंकि इसके लिए मेहनत और सामर्थ्य था। काऊ के घर पे एक बिटिया को विवाह हो तो वो ही जाना। इधर तो 251 बेटियों के बाप बैठे, उसकी हाल तो वही जाना थी। आज भी सुबह 7:30 बजे सो पाए। तो बेटियों, जिनके नाम रह गए हमें क्षमा करिए, लेकिन हम वचन दे रहे कि हमसे जितनी मदद बने है बेटी, हम तुम्हारे विवाह में अलग से मदद करेंगे और आशीर्वाद दे रहे। और एक ही प्रार्थना कर रहे हनुमान जी से कि इस देश में किसी को भी अपनी बेटी के विवाह के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, भारत इतना समृद्ध हो जाए। तो आज जो नाम लिखे गए या जो चयन किए गए, पूर्ण ईमानदारी से हमारी समिति ने तय किए और हमने तय किए। बाद में अलग से एक्स्ट्रा नाम जोड़ पाना कठिन है, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं। बेटियों, जिनके नामों की आज हम घोषणा कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे या पहले किए, धाम ने या समिति के द्वारा सिंगल 1 रुपया की भी मांग आज तक नहीं रखी। तुम्हें हल्दी चावल भी घर से नहीं लाना है, वो भी हम ही देंगे। मंडप हम देंगे, पंडित जी हम देंगे, पावड़ो हम देंगे, गठजोड़ा हम देंगे, लहंगा चुनरी हम देंगे, उपहार हम देंगे, बारात के फूफा के रसगुल्ला हम देंगे, टिपारा हम देंगे। तुम्हें तो खाम में लेके भराना है। गणेश जी गोबर के ले आओ तो ठीक है, नहीं तो गणेश जी हम देंगे। और तो ठीक है, अपनी बेटियों को हमने सुंदर बनाए रखने के, सुंदर लगे। 160 मेकअप की बेटियों का आमंत्रण किया है। 160 टीम आकर के 251 बेटियों का श्रृंगार करेंगे। और इतना ही नहीं, हल्दी कौन सी होगी, मंडप कैसा लगेगा, पंडित जी कौन होंगे, शेरवानी कौन सी होगी, लहंगा चोली कौन से कलर की होगी, इन सब का निर्णय भी हमने स्वयं बैठकर लिया है। बेटियों, तुम चिंता ना करो, जो रह गए उनके भी नाम भविष्य में जोड़ेंगे। अगली साल फिर इससे बड़ा आयोजन करवाएंगे। इसलिए समस्त मोबाइल चलाने वाली मीडिया से प्रार्थना है, हमारी एक बात को पहुंचा दे। धाम के नाम से कोई भी तुमसे रुपया पैसा मांगे, नाम जोड़ने के नाम से या किसी भी प्रकार के नाम से, कोई भी राशि शुल्क ना देवे, धाम को बदनाम ना करवावे। पूर्णतया निःशुल्क ही था, निःशुल्क ही है, निःशुल्क ही रहेगा।